Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing good. This is your science class and we are reading lesson number 12, Air, Water and Weather. Today our topic is on page number 115 and it's about water cycle. Let's start our today's topic. प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जो है ये दोनों प्रोसेसेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू हमारे नेचर में प्रिवेल होते हैं। तो और इस प्रोसेस को कहा जाता है वाटर साइकिल। यानी पहले सन्स हीट से जो पानी है हमारे वाटर बॉडीज में वो चेंज होता है वेपर में प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन से, और यही वेपर जो है वापस ठंडा होके कंडेंस होके वापस आ जाता है ज़मीन पे बारिश की सूरत में, पानी की सूरत में थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। और इस सारे वाटर फ्लो का हम कहते हैं वाटर साइकिल। पानी इवेपोरेट होता है झीलों से, दरियाओं से, ओशन से या दूसरी वाटर बॉडी से और कंडेंस होके वापस आ जाता है हमारी ज़मीन पे बारिश या स्नो की सूरत में। इसको कहा जाता है वाटर साइकिल। इसकी आपको 115 पेज पे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी है। सन्स हीट से जो वाटर बॉडीज है उनका पानी जो है वो चेंज होता है इनटू वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। फिर यही वेपर जब पास होता है कोल्ड रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेयर तो ये वापस चेंज होता है इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन और वापस आ जाता है ज़मीन पे पानी की सूरत में। और ये सारा प्रोसेस जो है ये वाटर साइकिल है। तो ये था बेटा आज आपका टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसमें जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स मेंशन हुए हैं उनकी आप स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करोगे। लेट अस डू इट्स रीडिंग नाउ। वाटर साइकिल, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन is a continuous process prevailing in nature. This process is called water cycle. Water evaporates from lakes, rivers, oceans and other water bodies and condenses as rain or snow. So this all for today. Okay, Allah Hafiz.